नमस्कार मित्रों, आप सभी का मैं फिर से स्वागत करता हूँ आज की और एक बेहतरीन कहानी में। दोस्तों, ये कहानी है महाराष्ट्र के जालना शहर की, जहाँ पर एक साइकिल वाला अपनी दुकान बहुत ही अच्छे से चलाता है। और फिर दोस्तों अचानक जो है उसकी दुकान पर एक लड़की आ जाती है जो एक स्कूल की छात्रा होती है और उसे पैसे मांगती है। दोस्तों, जब उसे वो साइकिल वाला कहता है कि तुम्हें पैसे किस लिए चाहिए और तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? तो दोस्तों वो लड़की कहती है कि मेरी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मुझे कैसे भी करके आप 200 रुपए दे दीजिए। और फिर दोस्तों उसके बाद जो है वो साइकिल वाला उसे बिना कुछ सोचे समझे उसे 200 रुपए दे देता है। और तभी दोस्तों वो लड़की तुरंत ही अपनी माँ को लेकर अस्पताल जाती है और उसका इलाज करती है। और फिर दोस्तों दूसरे दिन वो लड़की उस साइकिल वाले के पास आती है और उसे कहती है कि मैं आपके 200 रुपए का कर्ज देना चाहती हूँ, मगर मेरे पास पैसे नहीं है, मैं किसी और तरीके से आपके पैसे चुकाना चाहती हूँ। दोस्तों इस तरह की बात सुनकर वो साइकिल वाला उस लड़की के साथ जो करता है, वो सुनकर आप भी दंग रह जाएँगे। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं फिर से स्वागत करता हूँ आज की और एक इंटरेस्टिंग कहानी में। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आपसे मेरी एक ही विनती है कि प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। तो आइए दोस्तों, कहानी की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, ये कहानी की शुरुआत होती है 2005 में। दोस्तों, जालना शहर के एक बेहद ही चर्चित इलाके में एक साइकिल वाले की दुकान थी। वो इलाका जो था वो काफ़ी हद तक मार्केट का इलाका था। वहाँ पर बहुत सी दुकानें थी और वो वहाँ पर बहुत से लोग खरीदारी करने के लिए आते-जाते रहते थे। और दोस्तों वो रास्ता एक स्कूल की ओर जाता था, जिस स्कूल में सिर्फ़ लड़कियाँ ही पढ़ती थी। वो जो स्कूल था पहली कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा तक था। इसीलिए उस रास्ते से छोटे से लेकर बड़े लड़की तक सब वहाँ पढ़ने के लिए जाया करते थे। दोस्तों उस साइकिल वाले का नाम जो है वो मोहन होता है। दोस्तों मोहन जो था वो 30-35 साल का एक नौजवान आदमी था। मोहन वैसे तो शादीशुदा था और अपनी वैवाहिक ज़िंदगी में अच्छे से चल रहा था उसका। उसका परिवार भी अच्छा था और वो अपनी साइकिल की एक छोटी-सी दुकान चलाता था और उसके पास छोटी-छोटी जो साइकिलें थी, वो उन्हें ₹5 भाड़े से लड़कों को चलाने के लिए दिया करता था। यानी कि आधा घंटा, 1 घंटा उस साइकिल को लड़के चलाते थे और उनका मनोरंजन कर लेते थे। और फिर दोस्तों इस तरह से जो है मोहन अपनी दुकान को बहुत ही सरल तरीके से चलाता था। और फिर दोस्तों उसी बीच जो है मोहन कुमार की मुलाकात 3 लड़कियों से हो जाती है। एक का नाम सुमन होता है, एक का नाम राधा और एक का नाम प्रिया होता है। दोस्तों ये तीनों जो लड़कियाँ थी वो 10वीं कक्षा की छात्रा थी। वो अक्सर उसी रास्ते से जाती थी और तीनों के पास भी साइकिलें थी। दोस्तों उसमें से प्रिया जो थी वो काफ़ी ज़्यादा चंचल और होशियार थी। वो जब भी उस रास्ते से जाती थी तो मोहन से बात किए बिना वो आगे नहीं बढ़ती थी। और दोस्तों मोहन दिल का इतना अच्छा था कि कभी-कभी उन लड़कियों की साइकिल में हवा फ्री में ही भर देता था। कभी उनसे वो पैसे नहीं लेता था। मोहन जो था उनके लिए एक दोस्त की तरह था। वो वो जो वो जो तीनों सहेलियाँ थी, प्रिया, सुमन और राधा, वो मोहन को बहुत ही अच्छा मानती थी। और फिर दोस्तों तब से जो है उनकी दोस्ती दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी। दोस्तों जब आजू-बाजू के लोग देखते थे तो उन्हें ऐसा लगता था कि ये मोहन की रिश्तेदार ही है, पर असलियत कुछ और ही थी। वो तीनों सहेलियाँ जो थी वो 10वीं कक्षा की वो तीनों जो सहेलियाँ थी वो 10वीं कक्षा की छात्रा थी और वो मोहन को अपने भाई समान मानती थी। दोस्तों इस तरह से जो है मोहन अपना-अपना काम अपने तरीके से करता था।
और फिर दोस्तों अचानक एक दिन बहुत बड़ी आफ़त आ जाती है प्रिया के ऊपर। अचानक उसकी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और फिर उसके बाद जो है प्रिया अपने अड़ोस-पड़ोसियों से पैसों की माँग करती है। वो कुछ पैसे माँगती है ताकि अपने माँ का इलाज कर सके, मगर उसे कोई भी पैसे नहीं देता। और फिर दोस्तों तभी जो है वो अपने माँ से कहती है कि माँ तुम बस थोड़ी देर रुको, मैं अभी आती हूँ। और फिर दोस्तों इसके बाद जो है प्रिया अपनी साइकिल निकालती है और सीधे मोहन के दुकान पर आती है। दोस्तों जब मोहन प्रिया को देखता है तो वो परेशान हो जाता है क्योंकि प्रिया पसीने से लथपथ हो चुकी थी और उसके चेहरे की जो रौनक थी वो पूरी तरह से उड़ी हुई थी। वो डरी और सहमी हुई थी और उसकी आँखों से आँसू भी बह रहे थे। दोस्तों उसने साइकिल एक बाजू लगाई और हाथ जोड़कर मोहन से कहने लगी कि मोहन भैया, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है क्योंकि मेरी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। आप मुझे कैसे भी करके 200 से 300 रुपए दे दीजिए ताकि मैं अभी तुरंत ही मेरे माँ को अस्पताल ले जा सकूँ। दोस्तों मोहन कहता है कि देखो प्रिया, मेरे पास तो अभी 300-400 रुपए तो नहीं है। हाँ, फ़िलहाल ये 200 रुपए पड़े हैं, ये तुम ले जाओ और अपनी माँ को अस्पताल में दिखाओ। अगर और लगेंगे तो मैं और तुम्हें दूँगा, पर अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है। आज धंधा भी कुछ ठीक से नहीं हुआ है। और दोस्तों तभी जो है प्रिया वो 200 रुपए मोहन से लेकर अपनी साइकिल पर तुरंत ही घर पर पहुँचती है और अपनी माँ को साइकिल पर बिठाती है और अस्पताल लेकर जाती है। दोस्तों जब प्रिया अपनी माँ को अस्पताल लेकर जाती है और फिर उसके बाद डॉक्टर उनका चेकअप करता है और उन्हें इंजेक्शन और दवाई गोली लिख कर देता है। दोस्तों प्रिया की माँ घर पर आ जाती है। प्रिया अपनी माँ की देखभाल अच्छे से करती है तो उसकी माँ ठीक हो जाती है। तभी दोस्तों प्रिया अपने माँ से कहती है कि क्यों ना माँ, मैं सोच रही हूँ कि मैं भी कहीं अच्छा काम धंधा कर लूँ क्योंकि अब तुम्हारी अकेले से घर नहीं चल रहा है क्योंकि महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आखिर तुम कब तक ओवरलोड काम करती रहोगी? अब मुझे लगता है कि अब मेरा स्कूल मुझे बंद कर देना चाहिए। दोस्तों जब प्रिया इस तरह की बात अपने माँ से कहती है तो उसकी माँ बहुत गुस्सा हो जाती है। उसकी माँ कहती है बेटी देख, ज़िंदगी भर हमें काम ही करना है लेकिन पढ़ाई का भी एक दौर होता है। अभी तेरा दौर है तो तू पढ़ाई कर ले। बस तू ये 10वीं कक्षा किसी तरह पास कर ले तो तेरे आगे के रास्ते खुल जाएँगे। तुझे कहीं न कहीं अच्छी खासी नौकरी मिल सकती है क्योंकि तू क्योंकि तू होशियार है मेरी बच्ची। और आगे चलकर तू कुछ ना कुछ ज़रूर बनेगी। बस तू ये 10वीं किसी तरह से भी पास कर ले, मैं और मेहनत करूँगी। बस अब तेरी 10वीं में ज़्यादा दिन नहीं बचे। अब तेरा ये आखिरी एग्ज़ाम हो जाए, फिर उसके बाद मैं तुझे कभी कुछ भी नहीं कहूँगी। जो तेरे मर्ज़ी में आए तू कर सकती है। तभी दोस्तों प्रिया अपने माँ से कहती है कि माँ आखिर कब तक तुम काम करती रहोगी? अब तुम्हारी हालत इतनी खराब हो गई है कि तुमसे चला भी नहीं जाता और घर का भी खर्चा देखो निकल नहीं पा रहा है। देखो ये 5 सालों से हमारा घर किस तरह से कबाड़ खाने जैसा हो चुका है। 5 दिवाली गुज़र चुकी है माँ, मगर आज तक भी हमारे घर को हमने पेंट नहीं किया। जब से पिताजी गुज़र चुके हैं माँ, तो तब से हमारे घर के हालात काफ़ी ज़्यादा खराब हो चुके हैं। तुम देख रही हो माँ मेरी हालत। मैं एक कपड़े को कितने सालों तक पहन रही हूँ, तुम तो जानती हो, और फिर भी तुम कहती हो कि मुझे आगे पढ़ना चाहिए। नहीं माँ, अब मुझसे नहीं होगा, मैं अब हार चुकी हूँ, मैं भी अब काम करना चाहती हूँ। और फिर दोस्तों तभी प्रिया की माँ प्रिया के सामने हाथ जोड़ती है और उसे कहती है कि बेटी बस मेरा ये इतना कहा मान ले, ये मेरा आखिरी बार है। बस इसके बाद मैं तुझे कभी भी पढ़ाई के लिए नहीं कहूँगी। और फिर दोस्तों प्रिया जैसे-तैसे करके अपनी माँ की बात मान लेती है। और फिर दोस्तों प्रिया के मन में बस अब एक ही ख़्याल आ रहा था कि वो मोहन के 200 रुपए चुकाए तो किस तरह से चुकाए? क्योंकि उसे उसे तत्काल में 200 रुपए देने थे, क्योंकि मोहन भी इतना पैसे वाला नहीं था।
उसे भी साइकिल के दुकान का सामान और कुछ लाने के लिए पैसों की ज़रूरत तो पड़ती थी। तभी दोस्तों प्रिया सोचती है कि मैं अब मोहन के पैसे दूँगी, लेकिन अलग तरीके से। और फिर दोस्तों एक दिन जो है प्रिया मोहन के दुकान पर जाती है और तभी मोहन उसे कहता है कि आओ प्रिया बैठो, कैसे आना हुआ? तुम्हारी माँ की तबीयत कै तुम्हारे माँ की तबीयत कैसी है? तब प्रिया कहती है कि अभी अच्छी है मोहन भैया। और फिर तभी दोस्तों मोहन उसे कहता है कि अब मेरे 200 रुपए कब देने वाली हो प्रिया? बताओ, मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत थी और 2-4 दिनों से भी धंधा काफ़ी मंदा हो चुका है। तभी दोस्तों प्रिया कहती है, मोहन भैया, अभी तो मैं तुम्हारे पैसे तो नहीं दे पाऊँगी, लेकिन मेरे पास दूसरा रास्ता है तुम्हारे पैसे देने का। तब मोहन हैरान हो जाता है और फिर कहता है कि ये कौन-सी बात कह रही हो तुम? और कौन-सा दूसरा रास्ता? तभी दोस्तों प्रिया मोहन से कहती है, देखो भैया, सीधी-सी बात है, तुम रात के समय अपने बेबी के साथ क्या करते हो बंद कमरे में? दोस्तों जब प्रिया इस तरह का सवाल मोहन से पूछती है तो मोहन हैरानी से प्रिया की ओर देखने लगता है। वो कहता है, प्रिया तुम ये किस तरह की बातें कर रही हो? तब प्रिया और उसे कहती है कि तुम क्या करते हो बंद कमरे में अपने पत्नी के साथ? बस वो सब कुछ मेरे साथ कर लो और अपनी उधारी भूल जाओ। दोस्तों इसके बाद जो है मोहन काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। लेकिन दोस्तों हैरानी की बात ये होती है कि मोहन भी तैयार हो जाता है। जो लड़की उसे भाई के नाम से बुलाती थी, लेकिन वो भी अब वो गलत हरकत करने के लिए तैयार हो चुका था। क्योंकि प्रिया दिखने में काफ़ी सुंदर और आकर्षक थी, इसीलिए वो खुद को रोक नहीं पाया। और वैसे भी गलती उसकी नहीं थी, गलती तो प्रिया की थी, क्योंकि शुरुआत उसी ने की थी। और फिर दोस्तों उस दिन जो है मोहन और प्रिया एक लॉज पर जाते हैं और उसके बाद जो है प्रिया अपना सब कुछ मोहन के हवाले कर देते हैं। तकरीबन दोस्तों मोहन प्रिया के साथ 3 से 4 घंटे तक अपनी इच्छा पूर्ति कर लेता है। और फिर दोस्तों उसके बाद मोहन प्रिया से कहता है कि प्रिया, अब तुमने तो तुम्हारे 200 रुपए चुका दिए, अब अगली बार कब मेरा कहा मानूँगी? तब प्रिया मोहन से कहती है कि मोहन भैया, बस तुम मुझे पैसे देते जाओ और मैं तुम्हारा काम करती जाऊँगी। और फिर दोस्तों इस तरह से जो है प्रिया का और मोहन का सिलसिला शुरू हो जाता है। अब वो दोनों जब भी मौका मिलता था तो अपना काम अच्छे से कर लेते थे। लेकिन दोस्तों इस कहानी में टर्निंग पॉइंट ये है कि मजबूरी ही इंसान को ऐसे गलत काम करने के लिए प्रोत्साहित कर। दोस्तों हमारी ज़िंदगी में सबसे बड़ा दुश्मन जो है हमारी मजबूरी ही है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की यह कहानी आपको पसंद आई होगी। दोस्तों अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मेरा हौसला दिन प्रतिदिन बढ़ता रहे। दोस्तों अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ, मिलूँगा आपको ऐसे ही और एक रोमांटिक और गरमा-गरम कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।